रामचंद्र जी, हे भगवान, स्वामी जी गिर गए। रामचंद्र तुम्हें क्या हो गया? आंखें खोलो, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। कहीं ये मर तो नहीं गया? तुम ठीक हो? वो नहीं मरेगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना। स्वामी, स्वामी, ये मर गए क्या? मेरे बैलेंस का क्या हुआ? बैलेंस मतलब? बैलेंस मतलब इन्होंने मुझे कहा था कि ये मेरी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे और मेरा बैलेंस बढ़ाएंगे। इस फोन को भी टाइमिंग का कोई सेंस नहीं है। हेलो, क्या कहा? ऐसा क्या? अति उत्तम। स्वामी रामचंद्र जी, आपके पिताजी का ऑपरेशन सफल हो गया। अपनी आंखें खोलिए स्वामी। सच कह रहे हैं? हाँ स्वामी। Are you sure? हाँ स्वामी। Really? या श्री राम ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। मेरे कमीशन का टाइम हो गया। क्या कहा? हाँ? चुप रहो। अब ये कह रहे हैं कि आज का जो मिशन था राम ज्ञान बांटने का, मैंने पूर्ण किया। चलिए प्रस्थान करते हैं, है ना गुरुजी? जी जी जी। रामचंद्र जी, आपका गाना अद्भुत है, आपकी भक्ति महान है। मैं आपसे सच में बहुत प्रभावित हूँ। आपकी शादी जिससे भी होगी वो सच में बहुत किस्मत वाली होगी। वो किस्मत वाली आप ही हैं। आज तक मैंने किसी भी लड़के को आंख उठाकर भी नहीं देखा। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो 3:30 बजे शादी कर लेते हैं। सॉरी जी, 3.5 दिन पहले मेरी सगाई हो गई। मुझे पता है। गुरुजी, आपको कैसे पता? गुरुजी कह रहे हैं राम जी को सब कुछ पता है, यही ना गुरुजी? यही सच है। को करोड़ों लोग पसंद करते हैं, लेकिन उसकी शादी के साथ हो गई ना। सॉरी जी, मैं आपको अपने मंगेतर से मिलाती हूँ। आइए, आइए ना। और उसके बाद कबूतर उड़ गया। शराबी चला। अरे क्या कर रहा है? मंदिर जैसी जगह पर शराब पी के आता है। चल निकल। उठिए भाई उठिए। ये नशे में धुत कौन है? दरअसल यही मेरे मंगेतर हैं। हे भगवान, ये तुम्हारा मंगेतर? राम के भक्त को छोड़कर तुम देवदास से शादी करोगी? अब तक तो यही लग रहा था कि मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है, पर ये देखने के बाद मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ। जल्दबाजी मत करो, फिर से सोच लो। मैं और नहीं सोचना चाहती। मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम ही मेरे मंगेतर हो। हे ऊपर वाले, मेरा तो काम हो गया। बड़े भाई का क्या हुआ होगा? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, जल्दी क्या बाहर हुआ आओ। जी? क्या हुआ? जो होना है वो तो होकर रहेगा। मैं आपको क्या बताऊं, तुम्हारे तुलसीराम जी के दिमाग में नहीं बात आई है। अब वो अपना दिल किसी को दान कर रहे हैं। उनके पास दान देने के लिए ऐसे कितने दिल हैं? अरे एक ही है। तो क्या उन्हें इतना भी नहीं पता? उन्हें पता है, लेकिन वो फिर भी दान कर रहे हैं। अब तुम ही उन्हें बचा सकती हो। प्लीज कुछ करो ना, अच्छा, ठीक जल्दी। है, चलिए। रुक जाओ। कोई दिल दान करने जाएगा तो मुझे बीच में ही छोड़ दोगी? उसकी वैल्यू मुझसे ज्यादा है क्या? तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है, तुम उसकी वैल्यू क्या समझोगी? चलिए जल्दी। चलिए। वाह, मेरा सब सामान यहाँ पर है। सेटअप बढ़िया है। ये कौन है? मैं डॉक्टर हूँ सर। धार तेज कर ली है, ऑपरेशन शुरू करें? अरे ये क्या बलि चढ़ाएगा? ये किससे उठा लाया तू? कसाई है, मटन काटता है। अरे तुझे कोई अच्छा आर्टिस्ट नहीं मिला क्या? तुलसीराम जी, हम आ गए। चलो चलो, इतनी एक्शन में आ जल्दी जाओ, आ गए? जल्दी से। गुरुजी, हम आ गए हैं गुरुजी। धीरज रखिए।
ऑपरेशन शुरू भी हो गया। अरे ये क्या हो गया? आपको क्या लगता है यहाँ पे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है? दिखाई नहीं देता यहाँ ऑपरेशन चल रहा है? ये कैसा ऑपरेशन? ये काम मुझे दिया गया है, इसे मैं खत्म करके ही रहूंगा। बंद करो ये सब, मेरे होते ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। किस लिए नहीं होगा? मास्क तो आपको पहनना चाहिए, इन्हें क्यों पहनाया? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए इसे पहना दिया। आप अपना दिल डोनेट क्यों कर रहे हैं और किसे डोनेट कर रहे हैं? आपने इन्हें बताया नहीं भाई साहब। मेरी तो ज़बान ही नहीं खुल पाई। डॉक्टर साहब आप ही इन्हें बताइए। डॉक्टर साहब उस आओ। तरफ है। बताइए। उन्हें दान करना है। इसे देखकर लग रहा है कि अपनी आखिरी सांसें ले रही है और आप इसे अपना दिल देंगे? मुझे तो लगता है आपके पास दिमाग है ही नहीं। मैं तो पागल हो जाऊंगी। उसके लिए तो भी बहुत वक्त पड़ा है। हाँ? अब वो क्या है ना, अगर ये मर गए तो हम सब लोग पागल हो जाएंगे, मेरा ये मतलब था। अच्छा ठीक है, अब चलिए। पर मैंने तो जबान दे दी है कि मैं उसे अपना दिल दूंगा। मेरा मतलब था कि आपका दिल अब मेरा है। मैं अपने दिल की बात आपके दिल से कहना चाहती हूँ। आई लव यू। आपने एक बहुत महान व्यक्ति से प्यार किया है। आपको पता आपका प्यार देख के मुझे कैसा लग रहा है? एक्टिंग बंद कर, सीन खत्म हो गया। मोहन राव, ये सगाई भले ही टूट गई लेकिन मैं नहीं टूटा, ये बात मत भूलना। देखता हूँ मेरे बेटों के बिना तू अपनी बेटियों की शादी आखिर कैसे करता है। शादी का सबसे पहला कार्ड मैं तुम्हें ही भेजूंगा। शादी में आना, खाना खाना, बेटियों को आशीर्वाद देना और निकल लेना। चलो जाओ यहाँ से। भूल जा, चलो रहे यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कि इसकी बेटियों की शादी आखिर कैसे होती है। सॉरी डैडी, इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप बेकार में चिंता करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुमने मुझे बताया नहीं, बल्कि दुख तो मुझे इस बात का है कि तुम्हारी सगाई तुम्हारी मर्जी के बिना ही करवा दी मैंने। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एक काम करो, कल उन्हें हमारे घर लेकर आओ, आराम से बैठकर बात करते हैं और सब कुछ फाइनल करते हैं, ठीक है? थैंक यू डैडी। ये आप किस सोच में डूबे हुए हैं? मुझसे किसी ने ब्रेन डोनेशन के बारे में पूछा था, उसका एड्रेस लेना भूल गया। आपने डोनेट करने का ठेका ले रखा है? ये क्या बात हुई? जब देखो बॉडी के पार्ट डोनेट करने की बात करते हो। मुझसे कोई मांगता है तो मैं मना नहीं कर पाता। तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? आप भी ना। दीदी, आओ सिरी, ये तुम्हारे जीजा जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। तुलसीराम सर। मुझे कोई पहचान लिया क्या? तुलसीराम सर और मेरे साड़ू। क्या आप इन्हें पहले से जानते हो? ये तो मोस्ट वांटेड है। मतलब इनके बारे में हर कोई जानता है। इनका जीवन उदारता से भरा है। इनसे कोई कुछ मांगे तो ये बिना सोचे ही दे देते ये हैं। तो सबका हाँ प्यार पता है। ये आवाज मुझे सुनी सुनी सी लग रही है। अरे मैं हूँ रामचंद्र। क्या तुम ही रामचंद्र हो? हाँ। क्या आप इन्हें जानते हैं? मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इन्होंने तो रामायण को घोलकर पी लिया है। राम के बहुत बड़े भक्त हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। साइड हट। ये छोटा रिचार्ज कौन है? दीदी, पिताजी ने बुलाया है। ओह, चलो चलते हैं। आप दोनों को नहीं, केवल इन दोनों को। ठीक है। ये मेरी वाली है। ओह सॉरी, तो मेरी वाली कहाँ गई? हाँ। पिताजी इन दोनों से मिलकर बहुत खुश इन होंगे। दोनों हाँ, को ठीक है। देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सामने क्राइम डीजल का प्रोग्राम चल रहा है। बेवकूफ, हर चीज में शक करता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। अंकल उस तरफ है। कोई बात इस तरफ नहीं, नमस्ते। इन्हें नजर नहीं आता ना? हाँ सर, बहुत ही सैड स्टोरी है। ये तब की बात है जब मैं नाला सोपारा में एसीपी था। कौन है वो? वो वहाँ बाइक पे बैठा है जिसने ऑरेंज टी शर्ट पहनी हुई है। तुम जाओ, डरो मत, मैं हूं ना। ऐसे जाओ जैसे रोज जाती हो और मेरे बारे में कुछ भी बोलना मत। जाओ। क्या बोल रहा था? ए रुक। ए चिकनी, इधर आना। ए, तू कॉलेज के लिए लेट कैसे हो गई? तूने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है जो मैं तेरा वेट करता रहूंगा? ए, तुझे पसंद नहीं हूँ क्या? क्या कमी है मेरे दोस्त में? एक बोतल बियर एक झटके में खत्म कर देता है ये।
अरे देख क्या रहा है, एसिड की बोतल लाना। ए जा जाके बोतल लेके आ। ए तुझे पता है ये क्या है? डाल दूं तेरे डाल दूं डाल दूं। डाल दूं हाँ? नहीं मुझे छोड़ दो। अच्छा है, डाल मेरी आंख में, चल मेरी आंख में डाल। घूर क्या रहा है, मेरी आंख में डाल। अगर हिम्मत है तो मेरी आंख में डाल, चल जल्दी। ए डालना। और इस लड़ाई में ये पिक्चर का सीन है, मुझे पता है। आगे बोलो। और इस तरह मेरी आंख की रोशनी चली गई। मेरी बेटी ने तो कोई और कहानी बताई थी कि तुमने अपनी आंखें किसी शादी के फंक्शन में डोनेट कर दी थी। सर, उस कहानी में मेरी एक आंख डोनेट हो गई थी और इस कहानी में मेरी दूसरी आंख डैमेज हो गई। आप जैसा महापुरुष कहीं नहीं मिलेगा जो मुझ जैसे अंधे को अपनी बेटी डोनेट कर रहा है। सच कहूं तो मेरे बच्चों में मेरी जान बसती है। और मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना है। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो और अपने गाने से तुमने अपने पिताजी की जान बचाई थी। क्या तुम सिर्फ एक बार सुंदरकांड सुनाओगे मुझे? गा के सुनाओ, लेकिन यहाँ कोई मरा नहीं है। तू गा दे भाई, कोई ना कोई मर ही जाएगा। हाँ मैं गाऊं क्या? मेरा सेल कहीं बज रहा है क्या? ये मेरी बेल की आवाज है, सेल की नहीं। सब कुछ बहुत कंफ्यूजन है। तुम गाओगे और कोई ना कोई मर जाएगा, ये तो ये पहले ही डिक्लेयर कर चुका है। इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं और गाने का टॉपिक छोड़ते हैं। तुम दोनों मेरी बेटियों को बहुत पसंद हो और मेरे लिए भी तुम दोनों ओके हो। अब क्योंकि सगाई करनी है तो मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ। क्या कल? हम लोग बाल बाल बच गए, लगता है ससुरा बेवकूफ है। अपनी बेटियां दे रहा है, बेवकूफी तो है। वो आ रही है, एक्टिंग करो। आप किसे बेवकूफ कह रहे थे? पिताजी ने हाँ नहीं कहा क्या? हाँ, उन्होंने तो हाँ कह दी। खुशी के मारे मुझे नाचने का दिल कर रहा है, पर क्या करूं, अंधा हो ना, डर लग रहा है कि कहीं गिर न जाऊं। अगर हमने पैसे वापस नहीं किए तो वो दिन दहाड़े हमको जान से मार डालेगा पप्पा। ऐसा करके वो बहुत अच्छा कर रहा है, तुम दोनों से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। जीजा जी, यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किडनी की जरूरत है। हालांकि पेमेंट इसका कम मिलेगा, लेकिन ऑन द स्पॉट। किडनी का इंतजाम करना आसान काम है क्या? फोन रख, बात करते दे हैं। दो ना पापा, शादी में वैसे भी खर्चा होने वाला है। ए, पता होता कि तुम ऐसे निकम्मे निकलोगे तो बचपन में ही अनाथालय छोड़ा था। अगर पता होता कि तुम हमारे बाप होने वाले हो तो पैदा ही नहीं होते। बहुत हो गया।